हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया, आज तो बहुत इजी ट्रेड था। आज मैंने कोई ज्यादा मैसेज भी नहीं किया। पता ही था कि ये होने वाला है और आप सबको भी पता था कि यही होने वाला है। जो लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं और मानते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ एक आध दो चीज देखने आते हैं टाइम वगैरह, लेकिन सब कुछ देखता है उनको तो पता ही था कि भाई क्या होने वाला है। राइट। तो वही हुआ। अब यहाँ पे डाउ जोन्स ऑल टाइम हाई, और अपने यहाँ बैंक निफ्टी ने आज ऑल टाइम हाई मार दिया। पुराना हाई था 58,577, आज का हाई है 58,615। ऐसे तो डबल टॉप मान सकते हैं इसको, क्योंकि ऊपर से ऑलमोस्ट 300 पॉइंट नीचे आ गया था, 250-300 पॉइंट, तो इसको डबल टॉप मान सकते हैं। लेकिन जब तक ये नहीं काटता है, लो नहीं काटता है, लो क्या है 58,127, वहां तक पकड़ो, अभी तो बुलिश है। आउटसाइड डे है इसका, तो बैंक निफ्टी का। अब यहाँ पे भैया गड़बड़ ये है कि डाउ जोन्स का ऊपर के टारगेट ये है। तो सबसे पहले भैया यहाँ का मंत्र जाप, भाई यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है। इसके ऊपर ट्रेड ना ले, ट्रेड लेने से पहले अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले, और बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के कोई भी काम कभी भी ना करे, है ना। और भाई पुराने लोग, भैया यार लाइक करो, भैया शेयर करो लोगों के साथ, और कमेंट में कुछ ना कुछ तो लिख लिया करो भाई। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, अपने अपने भगवान का नाम जिसको भी मानते हो, जय गुरुदेव, जो भी मानते हो लिखते रहो। तो डाउ जोन्स बिल्कुल टच किया है रेजिस्टेंस को, ऊपर के अभी भी रेजिस्टेंस ये है, यहाँ पे ये लाइन रेजिस्टेंस आ रही है। और सबसे ऊंची बात, आज की गेम डेट, लेकिन क्या है 13 और 14, इसकी दो कैंडिडेट है। तो आज नेगेटिव रहा तो कल पॉजिटिव जा सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट टॉप के नजदीक डाउ जोन्स भी खड़ा है। हाँ, यहाँ पे हमारे मार्केट ने तो आज बेरिश कैंडल बना दी, बढ़िया वाली। लेकिन जब तक ये गैप नहीं भरती तब तक हम लोग ऐसा नहीं मानेंगे कि मोमेंटम लंबे समय तक खड़ा है। देखो ये अलग बात है, मतलब कल भी ऐसा था कि भाई सैलून हाई था। ये तो छोड़ो, आपको वीकेंड वीडियो से पता है कि वेनसडे को सैलून हाई था, थर्सडे को सैलून हाई है और नेगेटिव कैंडल है, और फ्राइडे को सैलून हाई है लेकिन नीचे में बाइंग भी है। वो वीकेंड वीडियो से पता है। लेकिन कल के दिन में कुछ भी नहीं देखना है। कल के दिन तो हम ये लेवल पकड़ के हमारे चलेंगे। सबसे पहला तो ये लोअर लो मारता है कि नहीं, मतलब 808, और हायर हाई मारता है कि नहीं 26,010। अब 26,010 ब्रेक मारा तो ये न्यू हाई टच कर देगा, है ना। हम भी तो भैया वहां की एक कंपनी, हमारा पूरा शॉक मार्केट, फिर भी हम कुछ चाहे ऐसा नहीं है। वो हाई मारेगा यूएस मार्केट तो हम भी हाई मारेंगे। एक बात समझ लेना, ये गुब्बारा है, कभी भी फूटेगा, कभी भी फूटेगा। जो भी सीप वगैरह है ना, सीप में धड़ल्ले से बाय कर रहा है मैच्योर फंड, तुम्हारे पैसे से स्टॉक मार्केट को रोकने की कोशिश हो रही है। कहीं भी इंटरनेशनल, अब क्या है भैया ये, कल का सीपीआई क्या है, मैंने सुबह सुबह मैसेज डाल दिया था लोगों को कि ये देखो भैया क्या चल रहा है। कौन से रेट गिरे भाई, आपने कहाँ पे देखा कौन से रेट गिरे? सब्जी मंडी के रेट गिरे क्या? अब जाओ बाहर मार्केट में सब्जी मंडी लेने, रोज लेडीज लोग बूम मार रही है सब्जी के बाद दाम तो कितने बढ़ गए। चलता है इस देश में, सब कुछ चलता है। ध्यान में रखना, ऊपर जाती है, कमिटमेंट नहीं देना। बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने आज डाउ जोन्स का चार्ट भी रख दिया।
और आगे के वीक में मैंने डाउ जोन्स का परसेंटेज वाइज भी दिखा दिया था कि भाई इतना परसेंट जाता है तो एक बार वहां से करेक्शन आता है। हाँ, आएगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, आपको तो लगेगा बार बार इतना बड़ा गिर, अरे उठ ही जाता है मार्केट, कोई टेंशन नहीं, इतना गिर जाता, अरे उठ ही जाता है ना मार्केट। तो फिर ये जब बड़े लोग काटना चालू करेगा ना, तब धरे के धरे रह जाओगे। यहाँ से नीचे अरे उठ ही जाता है, नीचे अरे उठ ही जाएगा नीचे। एक साइकोलॉजी बन गई है आपकी। तो अब जब नीचे आएगा ना तो आप माल नहीं निकालोगे, तो बेटर है थोड़ा कम कमाएंगे भाई। हो सकता है ये मार्केट 28,000 भी जाएगी, 26,000 से 28,000 भी जा सकती है, जिस हिसाब से अभी जो पकड़ है ये लोगों की हम नहीं बोल सकते। लेकिन 28,000 आएगी तो परसेंटेज वाइज गिनो ना कितना होगा, 26,000 से 28,000 परसेंटेज कितने होगा। परसेंटेज के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो वैल्यू की, आपके स्टॉक की वैल्यू इतनी नहीं बढ़ेगी। तो या तो आपके शिप की वैल्यू इतनी नहीं बढ़ेगी, तो धीरे 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 करके निकलते हैं। या तो एक पक्का वाला स्टॉप लॉस, अभी मुझे 3 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है मेरे शिप में, 2,75,000 जिस दिन दिखेगा उस दिन काट दूंगा, इस टाइप का कुछ स्टॉप लॉस रख दो। ये बात इसके लिए है कि कल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट दिन भी है। हाँ, अगर कुछ इधर उधर हुआ, नहीं होगा, लगता नहीं है, लेकिन कुछ इधर उधर हुआ तो ये बात बोलनी जरूरी थी, इसके लिए मैंने आज बोल दी। अभी फटाफट हम आ जाते हैं कल के ट्रेडिंग प्लान के अंदर। तो भैया ये कल ज्यादा एस्ट्रोलॉजी बड़ा इवेंट नहीं है, लेकिन मून राहु 180 डिग्री और मून केतु 0 डिग्री। ये क्या करता है पता है, मून और केतु मिलकर गुब्बारा हवा भरती, हवा एक एक इल्यूजन पैदा करती है दिमाग के अंदर। मून मन का कारक है और मन के अंदर हवा भरने का काम केतु करेगा। एक इल्यूजन पैदा होगा, एक हवा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा। शांत रहे, चुप रहे और छोटे छोटे ट्रेड ले। हाँ, पूरे स्टॉक मार्केट की दुनिया में जो भी चैनल देखेंगे ना, सब लोग बोलेंगे कल तो बढ़िया सा मौका है, बड़ी अफड़ा तफड़ी होगी। मैं बोलता हूँ दूर रहो, ऐसी अफड़ा तफड़ी में दूर रहो, किसी की भी नहीं चलती, कोई नहीं कमाता। हाँ, मतलब कोई नहीं कमाता इसका मतलब ये नहीं कोई नहीं कमाता, मतलब ज्यादातर लोग पैसे गवाते हैं। तो यहाँ पे भैया सत्य कहा जाता है, असत्य की झूठ की बात नहीं होती है। यहाँ मुझे कोई पैसे नहीं कमाने हैं, क्या बड़ा मौका है, ये कर देंगे वो कर देंगे ट्रेड, नहीं। आज भी मैंने बहुत छोटे छोटे ट्रेड लिए, बहुत छोटे छोटे ट्रेड, समझे। और पूरी पोजीशन, मतलब इतनी नॉर्मल पोजीशन है कि जब मतलब के पोजिशनल ट्रेड के अंदर मैं आपको बता दूं कि मेरे पास अभी पूरा जितना पैसा पड़ा है ना, उसकी पूरी 10% भी नहीं, पूरा 10% नहीं मेरी पोजीशन। अब आप समझ जाओ, है ना, कमाने का मौका होता तो मैं पूरा पोजीशन लेके नहीं बढ़ता। हेज बेच के साथ है तो भी, हेज के साथ है तो भी डराने की बात नहीं है, ये होशियारी की बात है। अपने लगाओ, दिखाओ पे ना जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, ये सब देखते रहो आप कि पहले ये एस्पेक्ट आया था तो क्या हुआ था, अभी ये एस्पेक्ट आया है तो क्या होगा। हम लोग रोज इसकी चर्चा करेंगे कि आज ये एस्पेक्ट है, तो उस दिन क्या हुआ था थोड़ा देख के जाओ, अपने आप सीखो। मैं ये दिखाने का तरीका, मतलब क्या है मेरा कि भाई सीखो आप कुछ, कि भाई ये एस्पेक्ट आ रहा है, ये एस्पेक्ट आ रहा है, तो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ऐसी है तो इसका एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट ऐसा हो सकता है। और फिर थोड़ा सा ये कि भाई मून किसका कारक है, केतु किसका कारक है, राहु किसका कारक है। ये राहु थ्रस्टिंग देगा, जिस साइड भी जाएगा उस साइड थ्रस्ट देगा, फिर सेकंड साइड हवा भरने की कोशिश करेगा। कश्मकश है, और हो सकता है कुछ भी ना हो। ऑप्शन का डेटा क्या बोल रहा है, ऑप्शन का डेटा बोल रहा है 26,000 पे धड़ल्ले से कॉल शॉर्ट है, लेकिन ओवरऑल पीसीआर देखो तो 1.0203 के आजू बाजू है।
और 5 स्टैक पीसीआर भी ऑलमोस्ट इतना ही है, 1.06 1.06। तो न्यूट्रल है, मार्केट वेट कर रहा है नीचे या ऊपर, किस साइड फंसाएगा, दोनों साइड भी फंसा सकता है। ऑप्शन के डेटा के ऊपर नहीं जाएंगे, लाइव में ऑप्शन के डेटा के ऊपर जाएंगे। स्ट्रेंथ फोरकास्ट पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके ऊपर में बाय कर ले, गैप अप खुल जाती है या ज्यादा जोर से ऊपर भाग जाती है, रुक जाना, आंख बंद करके बाय नहीं करना, चाहे न्यू हाई मार दे। आपने देखा ना बैंक निफ्टी में क्या हुआ, कितने पॉइंट्स ऊपर जाके फिर नीचे आ गई, तो कितना क्या स्टॉप लॉस, तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वैप। वहां पे लिक्विडिटी स्वैपिंग रहेगा, है ना। वहां पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस लगे, वो सारे स्टॉप लॉस उड़ा के ऊपर गया, यहाँ पे फिर बाय करवाया और फिर छोड़ दिया नीचे। तो भले न्यू हाई पे भी जाती है, बाय नहीं करेंगे। इसका मतलब कल के दिन ऐसा ही रखो कि बहुत जोर से मार्केट गिर जाती है, कुछ उल्टा सीधा होता है, जोर से गिर जाती है, तो नीचे में हम लोग सेल नहीं करेंगे। नीचे में हम लोग सेल नहीं करेंगे, फट ही निकलेंगे कल के दिन में, दोनों साइड जल्दी जल्दी निकलेंगे। ठीक है, अब देखो एक ने 3 3 4 4 बार रिपीट कर रहा हूँ, 15 15 मिनट का वीडियो हो जाता है, मुझे भी नहीं ठीक लग रहा है कि लंबा जितना वीडियो होगा ठीक नहीं है, मुझे कुछ कमाना नहीं है भैया इससे, लेकिन क्या करें, बोलना पड़ता है। सिंगल लेवल में 860, 25,860, 25,850, उसके नीचे सेल, और बाय एबव 26,025, इसके बीच में यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस और स्टिकली स्टॉप लॉस, टाइम के पास रेजिस्टेंस लेता है तो हिम्मत ज्यादा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे भागती है तो इसका मतलब पूरा भगाने का प्लानिंग हो सकता है, गिरती है तो पूरा ठोक देने का प्लानिंग हो सकता है। छोटा छोटा ट्रेड लेना, यहाँ से आप ऊपर निकली, 900 के ऊपर निकली, बाय में जाओ, एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस और स्टिकली स्टॉप लॉस। स्टिकली स्टॉप लॉस कैसे होता है भैया, यहाँ पे जो कल समझो कुछ भी हैमरिंग होती है, हम तो ऐसा चाहते हैं कुछ ना, आराम से शांति से दिन पास हो, लेकिन अगर हैमरिंग होती है तो क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस जम मारेगा। तो समझो आपने 100 रुपये का स्टॉप लॉस रखा है, तो मतलब 100 रुपया 98 रुपया, ऐसा स्टॉप लॉस में गैप रखो, 100 और 98, उसके बीच में कहीं भी एक ट्रेड छपता है तो मैं निकल जाऊंगा, मतलब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ऐसा 2 रुपया 3 रुपये का बीच में गैप रखना, नहीं तो फिर जम मार देगा। 100 रुपये का ट्रेड हुआ और सीधा 96, 95, 90 और गए काम से, और हटना ही नहीं। काम काज करते हो, जॉब वगैरह करते हो तो छोड़ दे मार्केट को कल के लिए। पता नहीं मेरे को क्यों पड़ी है इतनी सारी, लेकिन पड़ी है भैया, क्या करें, स्वभाव ऐसा है। चलिए, 1 2 3, जल्दी जल्दी निकलना है। ऊपर में 26,151, 130 जो पुराना वाला रजिस्टेंस जोन और गैप एरिया, न्यू हाई से पहले का ये गैप एरिया है, 26,151, 26,130, राइट। ऊपर में ये लेवल ध्यान में रखेंगे, और नीचे में ये गैप एरिया 25,710, 25,725, ये वाला सपोर्ट जोन ध्यान में रखेंगे। और गलती से नीचे एकदम फास्ट चली जाती है तो शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ फोरकास्ट अच्छा, लेकिन दोपहर के बाद कुछ भी हो सकता है। जो मैंने आपको टेलीग्राम पे ट्विटर पे मैसेज डाल दिया, कल से मैसेज डाला हुआ है कि आज लास्ट में मैं भूल जाता हूँ तो कुछ गड़बड़ी ना कर दो। टाइमिंग है 12:15, सॉरी 12:10, 12:10, 1:15 और 2:50,
12:10 1:15 30 मिनट कैंडल, ये 12:10 का टाइमिंग 30 मिनट की कैंडल नहीं देखना, 2:50 30 मिनट की कैंडल नहीं देखना, टाइम देखना, और ये 1:15 30 मिनट की कैंडल। 3 टाइम निफ्टी के लेवल बोल दिए और 2 टाइम बैंक निफ्टी के 12:15 और 2:15 30 मिनट के कैंडल। बैंक निफ्टी में भी सेम ऐसा ही है, 650 625 इसके ऊपर बाय, ये लाइन भी जा रही है ना। कल भी ये लाइन का रेजिस्टेंस लिया, आज भी 1 2 3 बार रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिरी, तो ये लाइन भी जा रही है 650 625। और सेल कहाँ पे होगा, 56,300, अरे सॉरी 58,000 भैया, ये गलत, 58,650 625, ऊपर में रेजिस्टेंस 58,875, उसके ऊपर और भागेगी, और नीचे में 58,310, इसके नीचे खराब, और ज्यादा नीचे खराब होती है तो हम सेल नहीं करेंगे, राइट। ये सारे लेवल मार्क करके रख दो, और इसके ऊपर मतलब एक ये लेवल आता है 59,255 59,190। ये मार्केट ने जब जंप आ रहा था ना, तो मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का 59,000 का ऊपर का ये लेवल आ रहा है, वो पहले से मार्क किया हुआ था। जब मार्केट आगे जंप मारा था ना, तब जाके मैंने ये शॉर्ट मारी थी, करीब यहाँ पे 500 की, और यहाँ आते आते मैंने कवर कर लिया। कौन सी 58,500 की कवर, ऐसे करना है भैया। चलिए, तो भैया लाइक करना नहीं भूले, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखे। आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।